हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के बॉम में। तो हम लोग अब लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और इसको स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। हम लोग पूरे फिजिक्स को, लूसेंट का जो सब्जेक्टिव में जो फिजिक्स है उसको पूरी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्टिव भी आसान होगा। आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत सारे एग्जाम में लूसेंट से तो क्वेश्चन, मतलब लूसेंट एक ऐसा बुक है जो मतलब आपको कॉमन बुक है, यूनिवर्सल बुक है, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो इसी बुक को मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विज्ञान, साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस का जो उत्पत्ति हुआ है वो साइंटिया, एक लैटिन शब्द है साइंटिया, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। देखिए ज्ञान, साइंस क्या है? ज्ञान ही है। हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे हमारा तार है, तार में करंट है, तो हम लोग को ज्ञान है कि भाई तार में करंट है, इसको मतलब छुएंगे तो फिर मर जाएंगे, तो ये ज्ञान है, तो हम लोग जानते हैं। तो वही है साइंस। क्या है? साइंटिया सबसे उत्पत्ति हुई है, उसका अर्थ है ज्ञान या जानना। हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हम लोग का जो पृथ्वी है भौतिक जगत है, यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है, गाड़ी चल रहा है, बकरी चल रहा है, पेड़ से फल गिर रहा है, बड़ा बड़ा ट्रेन चल रहा है, हम लोग का जो घर खड़ा है, सारा भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को, सिस्टमैटिक नॉलेज को विज्ञान कहते हैं। सिस्टम से, कि भाई किस किस कैसे कैसे सिस्टम से होता है। ठीक है। अब आगे है, विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, पहला है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा भौतिकी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान हुआ नेचुरल साइंस और भौतिकी हुआ फिजिकल साइंस। तो साइंस का दो भाग में बट गया फ्रेंड्स। पहला हुआ प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा हुआ भौतिक विज्ञान। आगे देखते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसको फिजिकल साइंस कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के दो मुख्य भाग है। अब फिजिकल साइंस जो है वो दो मुख्य भाग में टूट गया, एक बॉटनी वनस्पति विज्ञान और दूसरा जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। तो फिजिकल साइंस जो है दो भाग में टूटा, बॉटनी में और जूलॉजी में। बॉटनी में क्या? वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पेड़ कितना बड़ा होता है, कौन पेड़ में कैसे फल लगता है, कैसे फूल लगता है, पेड़ कैसे खाता है, पेड़ का पत्ती कैसे मतलब खाना बनाता है, सब चीज़। जंतु विज्ञान में हम लोग पूरा मतलब जंतु के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जंतु और जो भी है बहुत सारा जंतु है वो सब पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान के भी दो मुख्य भाग हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसको तो आप जानते ही हैं। फिजिक्स मतलब फोर्स किस पे लग रहा है, किस पे कितना बल लगा कि क्या मूवमेंट कर गया। केमिस्ट्री मतलब किस में क्या मिला दे कि हम लोग को कुछ अलग कंपाउंड बन जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो आगे है भौतिक फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा एनर्जी और उनकी क्रियाओं का अध्ययन करता है। मैटर, एक होता है मैटर और दूसरा एनर्जी। इसी फिजिक्स में क्या होता है, यही दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे क्या है इसको समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपका गाड़ी में पेट्रोल देते हैं, पेट्रोल देते हैं तो इसमें हम लोग क्या दिए? मैटर दिए। पेट्रोल, मैटर क्या होता है? मैटर तीन टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें हम लोग लिक्विड मैटर दिए। अब जैसे ही मैटर दिए, यहाँ पे आग लगा, कंबसन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? गाड़ी चल गया, मतलब गाड़ी में एनर्जी आ गया। तो फिजिक्स में वही करते हैं। फिजिक्स क्या है? विज्ञान का वह शाखा है जो मैटर तथा एनर्जी और इसकी क्रियाओं का अध्ययन, कि मैटर कैसे एनर्जी में बदलेगा। अभी हम लोग लिक्विड का पेट्रोल डाले लेकिन गाड़ी तो रन कर गया एकदम धांय से नहीं, तो इसका क्या है? एनर्जी हुआ मैटर के साथ। तो वही है। अच्छा, अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है। यांत्रिकी, मैकेनिक्स, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, परमाणु भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक। अब क्या है, भौतिक जो फिजिक्स को 8 भाग में बांटा गया है। जैसे अलग अलग डॉक्टर होता है ना, नस का अलग डॉक्टर होता है, शुगर का अलग डॉक्टर होता है, किडनी का अलग डॉक्टर, फेफड़ा का अलग डॉक्टर, उसी तरह फिजिक्स को भी अलग अलग भाग में बांट दिया है। यांत्रिक, मैकेनिक्स, इसमें हम लोग फोर्स का अध्ययन करेंगे, कौन सा फोर्स कहाँ पे लग रहा है, किस पे कितना फोर्स लग रहा है। ध्वनि का अध्ययन करेंगे, साउंड में ध्वनि का अध्ययन करेंगे कि ध्वनि कितना स्पीड से जा रही है, ध्वनि का क्या प्रॉपर्टीज है। हीट में हम लोग सिर्फ खाली माने गर्मी का, हीट का, टेम्परेचर का अध्ययन करेंगे। लाइट में हम लोग खाली सिर्फ लाइट का अध्ययन करेंगे कि लाइट के इतना मतलब कितना ज़्यादा तीव्र जल सकता है, कितना कम जल सकता है, लाइट का क्या क्या प्रकार है, बहुत तरह। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अध्ययन करेंगे
कि बिजली में कैसे मतलब बिजली को हम लोग यूज कर सकते हैं, हीटर चला सकते हैं और समथिंग कुछ भी चला सकते हैं। चुंबक तो हम लोग चुंबक का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पर मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स में एटम के यूनिट का हम लोग अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग मोबाइल, किट, रेक्टिफायर ये सब का अध्ययन करेंगे। तो सुविधा के लिए अलग अलग बांट दिया, नहीं तो खिचड़ी पक जाता तो दिमाग एकदम खराब हो जाता, इसीलिए सुविधा के लिए बांटा गया है। अब देखिए आगे है राशि, क्वांटिटी। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। कोई भी चीज को अगर आप संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं तो उसे राशि। जैसे जनसंख्या बोलते हैं ना, 100 करोड़ जनसंख्या हो गया भारत का, है ना, जो भी है। आयु, मेरा आयु 25 साल है, मेरा आयु है। वस्तु का भार 2 kg, 3 kg, मेज की लंबाई, मतलब कोई भी संख्या के रूप में, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया। जनसंख्या को देखिए 100 करोड़ लिख सकते हैं, आयु को 25 साल से, मतलब यूनिट में संख्या के रूप में अगर आप लिख सकते हैं किसी भी चीज को तो उसको राशि बोलते हैं। आगे है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिकी को नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त करता है। अभी फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारा यूनिट आएगा। वही है कि भौतिक का नियम, जिसके फिजिक्स का नियम को हम लोग समझने के लिए जो भी यूनिट का प्रयोग करेंगे, जो भी मतलब मेजरमेंट का प्रयोग करेंगे, उसे भौतिक राशि। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई 4 मीटर, बल 10 न्यूटन, चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये सब क्या है, राशि है। अच्छा, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियां फ्रेंड 2 प्रकार की होती है, एक अदिश, एक सदिश। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। अदिश राशि क्या होता है? अदिश मतलब दिशा नहीं है, सदिश मतलब दिशा है। अब इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। जैसे सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है। सपोज कीजिए कि 2 दोस्त हैं, एक का घर ए में है, एक का घर बी के पास है। अब दोनों फ्रेंड है, अब ए को बी के पास जाना है। अब इधर ये देखिए, इधर से रोड है, इधर से रोड है, इधर से जाएगा फिर इधर से जाएगा। तो देखिए अगर इधर से जाएगा तो यहाँ पे दिशा कहाँ है? पहले तो ये गधा इधर गया सीधे तो इधर दिशा था, फिर ये गधा इधर गया तो इधर दिशा था। मतलब ये गधा को पता नहीं है कि दिशा किधर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ दूरी नापा, इसको बोलते हैं दूरी। लेकिन ये अगर सीधे एकदम चल जाए, मान लीजिए बीच में एकदम सीधे निकल जाए, यहाँ जंगल उंगल हो या बारी उरी फांद फूंद के चल जाए यहाँ पे, इसको बोलते हैं विस्थापन। देखिए विस्थापन में तो दूरी दिशा है कि एक ही तरफ जा रहा है, लेकिन इधर देखिए उल्टा पुल्टा जा रहा है, पहले इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, मतलब दिशा नहीं। तो इसी तरह फिजिक्स में कोई ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें दिशा होता है। जैसे इसमें दिशा है, एकदम सीधे दौड़ दो एकदम सीधे दोस्त के घर, और इसमें दिशा नहीं है, कितना इधर दौड़ दो तो कहाँ पहुंच जाओगे पता नहीं। तो इसी तरह जिसमें दिशा होता है उसको सदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें दिशा नहीं होता है उसको अदिश बोलते हैं। तो यही है। वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब जो यूनिट हुआ 10 मीटर, 10 न्यूटन, ये देखिए ये 10 न्यूटन परिमाण हो गया। जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सबको याद रख लेना है कि भाई द्रव्यमान में अदिश राशि, घनत्व अदिश राशि, तापमान अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि, समय, चाल, आयतन सब अदिश राशि। अब सदिश राशि क्या है? वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशाएं होती है। परिमाण मतलब कुछ वैल्यू होगा, 10 न्यूटन, 10 मीटर, समथिंग कुछ भी, इसी को बोलते हैं परिमाण, ठीक है। और योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है, उन्हें सदिश कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अब देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी चीज में अगर किसी भी चीज को आप हिंदी में लिखिए और वह आ जाए वह, तो वो सदिश जनरली होता है। जैसे देखिए वेग में वह है, विस्थापन में वह है, बल में वह है, रेखीय संवेग में वह है, कोणीय का विस्थापन में वह है, कोणीय वेग में वह है, त्वरण में वह है, बल आघूर्ण में वह है, वह या वह लगभग बराबर समझिए, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में वह है, चुंबकीय तीव्रता में वह है, आघूर्ण विद्युत तीव्रता में है, विद्युत धारा घनत्व में वह है। लगभग मतलब वह आ जाए, याद रख लेना, वह किसी में आ जाए तो वह सदिश होता है, बाद बाकी वह ना आए तो अदिश रहता है। इसमें थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण है, इसमें हाँ इसमें भी वह है, ठीक है।
अब देखिए आगे क्या है, माप के मात्रक। हम लोग जब किसी चीज को मापते हैं, आगे है माप के मात्रक इकाई। अब ये क्या है फ्रेंड्स, देखिए किसी चीज को मापने का ना कुछ इकाई होता है। जैसे हम लोग दुकान जाते हैं तो बोलते हैं 1 केजी चावल दीजिए, ठीक है, या फिर 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो ये क्या है, ये मापने की एक यूनिट है। इसी यूनिट पे दुकानदार को समझ में आता है कि कितना क्वांटिटी में सामान देना है। तो उसी तरह है कि इसीलिए इस टाइप पे यूनिट बनाया गया, बस इसी से आपका यहाँ पे जिक्र होगा। माप के मात्रक इकाई, किसी राशि को मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। जो यूनिट होता है 1 मीटर 2 मीटर, मीटर जो है देखिए मीटर सेंटीमीटर ये सब यूनिट है और ये परिमाण है, ठीक है। एक जो है 1 मीटर, फिर से समझ लीजिए 1 मीटर, इसमें ये जो मीटर है ये यूनिट है और 1 जो है ये क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब 1 हो गया हिंदी में परिमाण और मीटर हो गया मात्रक। किसी राशि के मापन को निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए, कोई भी राशि को आपको माप करना है, उसी राशि के निश्चित परिमाण को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। जैसे 1 मीटर 2 मीटर सब नाम दे दिए हैं। मीटर सेंटीमीटर कोई आदमी का नाम थोड़े है ना, कोई जानवर का भी नाम नहीं है, ये सब यूनिट है। कहाँ से आ गया मीटर, मीटर किसी आदमी का नाम है नहीं है, सब यूनिट है। इसी को राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि के उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। अब तुलना कैसे करेंगे कि भाई हम 2 मीटर लंबा है, तुम 1 मीटर लंबा है तो तुम हमसे छोटा है, इस तरह तुलना करते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या हुआ, मूल मात्रक मतलब फिक्स रहेगा और व्युत्पन्न मात्रक मतलब मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न मात्रक आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा, अभी आगे जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे लंबाई समय और द्रव्यमान, लंबाई समय और द्रव्यमान, लेंथ टाइम और मास। अब देखिए लेंथ का तो मीटर है, लेकिन अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, मतलब L इंटू एल। तो ये देखिए एरिया जो है ये व्युत्पन्न मात्रक है और लेंथ जो है वो मूल मात्रक है, मतलब लेंथ से ही एरिया हमारा आया है ना। इसी तरह सब मतलब डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। अब जैसे देखिए स्पीड है, स्पीड का होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये क्या हो गया डिस्टेंस L/T। तो देखिए लेंथ और टाइम का जब डिवाइड किए तब स्पीड आया, मतलब लेंथ और टाइम जो कि मूल मात्रक था, LMT क्या था मूल मात्रक था, उसी से हम स्पीड को लाएं। तो ये स्पीड क्या है व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है, उससे निकाले हैं, बस यही चीज था। लंबाई समय और द्रव्यमान की मात्रक क्रमशः मीटर सेकेंड और किलोग्राम मूल इकाई है। व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट, अभी जो समझाया, जैसे स्पीड क्या है उत्पन्न मात्रक है। किसी भी राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल्य इकाइयों में व्यक्त किया जाए, जैसे स्पीड बराबर क्या हुआ डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब L/T, 2 राशि आ गए यहाँ पे, तो उसको उत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य, न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्ट, उत्पन्न, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे बल का देखिए, बल बराबर होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का m हो गया और एक्सीलरेशन होता है L/T का स्क्वायर। तो 3 राशि से एक राशि हम लोग फोर्स को लाए, इसलिए डिराइव्ड है। आगे है मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब हम लोग मापने का कौन कौन सा पद्धति है, ठीक है। 3-4 पद्धति है जिसे आराम से देख लेना है। पहला पद्धति है CGS, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। मतलब लेंथ जो होगा मपाएगा सेंटीमीटर में, मास जो होगा मपाएगा ग्राम में और टाइम मपाएगा सेकेंड में। तो इसको CGS सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है FPS सिस्टम, लेंथ मपाएगा दोस्त फुट में, मास मपाएगा पाउंड में और टाइम मपाएगा सेकेंड में, ठीक है। तीसरा है आपका MKS सिस्टम, लेंथ मपाएगा मीटर में, मास मपाएगा किलोग्राम में और टाइम मपाएगा सेकेंड में। बस यही 3 सिस्टम है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स।
तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।